10,000 रुपया जमा कीजिए, उसका बाद में बच्चों के कपड़ा बनवाइए। पैसा लगेगा, खाली फीस नहीं लगेगा, बाकी जो ड्रेस है, बुक है, बाकी सब पैसा पूरा लगेगा। है हाँ। अभी कहाँ थी? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। क्या नाम है बाबू? आयुष। आयुष। अगर वहाँ पे नाम आपका लिखा जाता तो पढ़ने के लिए जाते? हाँ। का गाइडलाइन है कि एक भी पैसा दलित, शोषित, वंचित, बीपीएल धारक वो निजी स्कूल को नहीं जमा करेंगे। कार मेरा नाम रंजीत कुमार है। आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों का, गरीब बच्चों का मुफ्त में एडमिशन होता है निजी विद्यालय में। 1 से 8 तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। नवादा के ग्राउंड पर पहुंचे, इसकी हकीकत की जमीनी पड़ताल की तो पता कुछ और ही चला, और जब पता कुछ और चला तो देसी तंत्र की कैमरा और माइक उन लोगों के पास आ गया जहां पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? बनवारी राम। आपने 3 बच्चों के एडमिशन के लिए आरटीई अधिनियम के लिए अप्लाई किया था जी। अप्लाई में क्या हुआ? अप्लाई किया, जब हम ये किए तो उसमें कहा, तो गया तो वहाँ कहा कि स्कूल में ज्ञान गंगा में चला गया। जब ज्ञान गंगा में गया तो ज्ञान गंगा कहने लगा, हमको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में हम वहाँ पहुँचे तो हमने पूछा कि क्या बात है भाई, तो बोला आपने ये किए हैं, एडमिशन किए हैं के लिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए आप ये किए हैं? तो बोले हाँ। तो हम कहे कि ठीक है, तो क्या नाम है? तो हम बोले प्रिंस कुमार, आयुष कुमार और रेखा कुमारी। बोले ठीक है, आप कौन है? तो हम बोले उनका हम दादा हैं। तो कहीं कि वहाँ के प्रिंसिपल बोला कि भाई ठीक है, आप ऐसा किया जाए कि इन लोगों का ड्रेस के लिए पैसा लगेगा अपना, और जितना भी 10,000 रुपया आप दीजिए, जमा कीजिए, और उसका बाद में जितना ड्रेस के कपड़ा होगा वो आप अपना सिलाना पड़ेगा, और उसका टाई वाई सब हम देंगे, उसका पैसा लगेगा। इसलिए और किताब के लिए सारा व्यवस्था आपको करना होगा, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सारा चीज आपको देना पड़ेगा। हम खाली फीस नहीं लेंगे। 600 रुपया जो फीस लेते हैं, तीन ठो बच्चे का 6 दूनी 12 छोटी 1800 रुपया नहीं लगेगा। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे का नाम ऑनलाइन में आ गया है, पोर्टल में है? हाँ, पोर्टल में था, लेकिन हम जब हम कहे कि भाई इतना पैसा हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। बोला उनका पिताजी क्या करते हैं? बोले क्या करेंगे, जूता चप्पल बनाते हैं और इधर उधर मजदूरी करते हैं, और क्या करेंगे, इतना पैसा हमसे नहीं होगा। बोले दादाजी आप उनका मदद नहीं कर सकते? हम बोले हम बुढ़ारी में कहाँ से मदद करेंगे भाई, कहाँ से इतना पैसा ला सकते हैं? 1800 रुपया सालाना आप कहते हैं तो वो हो सकता है, लेकिन आप जो है से कह रहे हैं 10,000 रुपया जमा कीजिए, उसका बाद में बच्चों के कपड़ा बनवाइए, और यहाँ जो है से पैसा जो जमा लगेगा उसको देना पड़ेगा। तो हम ना करा चले गए। अच्छा, जब आप इनकार कर दिए तब क्या हुआ? तब बच्चे को आपने क्या किया? तो बच्चे को हमने भाग दौड़ किए, और हमारा बहू और बेटा दबाव डाले कि बाबूजी कहाँ फिर लिखवाइएगा। तो हम मिडिल स्कूल के मास्टर साहब से संपर्क किए, और मिडिल स्कूल के मास्टर साहब से कहे, पप्पू जी नाम है उनको, हम कहे कि सर हमारा बच्चे को नाम लिखवाइए। बोले ठीक है दीजिए। जाति, आय, अवश्य और जन्म प्रमाण पत्र जमा किए, बच्चों को ले गए, और बहू भी गई हमारी साथ में। तो उन्होंने पहल करने पर मास्टर साहब नाम लिख दिया, आयुष को और प्रिंस को और रेखा को। अच्छा, ये बताइए कि ये दलितों के साथ भेदभाव नहीं है? निजी स्कूल नहीं कर रहा है? निजी स्कूल तो इतना कर रहा है कि हम लोगों का हिम्मत से ज्यादा उन लोग बड़े बड़े बच्चे को, बड़े बड़े घर के बच्चों को नाम एडमिशन करवाता है, दलितों का नहीं करवाता है। इसलिए हम लोग मरमरा गए, और जब नहीं करवाता है तो हम क्या करें, उनको हम मना कर दिए कि भाई हमारे पास में उतना पैसा धन नहीं है। अच्छा, आजादी के 75 साल के बाद जब अमृत महोत्सव की बात कही जाती है तो याद आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो अंबेडकर जो आर्थिक आधार पर भेदभाव से ग्रसित हुए थे, वो अंबेडकर जो सामाजिक आधार पर भेदभाव से ग्रसित हुए थे। लेकिन आज भी
आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से ये बच्चे जो आपको स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, ये बच्चे के माता पिता और दादाजी हैं। जो बच्चे आपको पढ़ने का इच्छा था ज्ञान गंगा में, उसको हम ले गए थे। बोलो हाँ। हाँ। अच्छा वहाँ वहाँ पर अच्छा व्यवस्था था? हाँ। आप वहाँ पढ़ने जाते? ना। लिखा था नाम? अगर नाम लिखा जाता तो पढ़ने के लिए जाते? हाँ। क्या नाम है बाबू? आयुष। आयुष। अगर वहाँ पे नाम आपका लिखा जाता तो पढ़ने के लिए जाते? हाँ। रोज जाते? हाँ। क्या नाम है बाबू? रेखा कुमारी। रेखा कुमारी। पढ़ना जानती है? हाँ। अभी कहाँ थी? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी में आपके दादाजी तो ज्ञान गंगा में नाम लिखाने गए थे, वहाँ नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, कैसे देखते हैं आप इन बच्चों की माँ है, आप अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे कि जो भाई बेहतर फ्यूचर के बारे में, तो वहाँ तो नहीं हो पाया? नहीं हुआ पाया। अच्छा, तो अब वो बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, जी। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? सरकारी में ही पढ़ेगा। हाँ। तो दलितों का आबादी लगभग 1000 के समीप है, और यहाँ पर जब हम पहुंचे कि आरटीई अधिनियम के तहत कितने बच्चों ने अप्लाई किया, तो 1000 आबादी पर मात्र 4 बच्चे अप्लाई किए, क्योंकि जानकारी का अभाव, जागरूकता का अभाव। आइए हम बात करते हैं, आपने अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए जब अप्लाई किया तो क्या हुआ था? लिस्ट में नाम आया था, स्कूल वाला फोन किया था हाँ। और बोले थे कि एडमिशन में लिस्ट में नाम आ गया तो करवाओ एडमिशन। तो पैसे कल कभी पूछें कितना क्या चीज़ प्रोसेस क्या है बताइए, तो पैसा लगेगा, खाली फीस नहीं लगेगा, बाकी जो ड्रेस है बुक है बाकी सब पैसा पूरा लगेगा, ऐसे ही बोला गया है। तो हम नए एडमिशन करवाए, छोड़ दिए। अच्छा, क्यों नहीं करवा पाए? पैसा नहीं रहने कारण नहीं करवाए, दिक्कत इसीलिए, मतलब पैसा नहीं हो जाएगा महीना में, कम से कम उसका फीस हो गया है, किताब हो गया, बुक हो गया, और बाकी ड्रेस व्रेस के नहीं होगा तो इसे नहीं करवाएं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राइवेट स्कूल में जो स्थिति बनी हुई है, हर जगह का, नवादा के अधिकतर जगहों पर यह हालत बना हुआ है। कारण कहते हैं कि पैसा लगेगा, ड्रेस का पैसा लगेगा, किताब का पैसा लगेगा। लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि सरकार का गाइडलाइन है कि एक भी पैसा दलित, शोषित, वंचित, बीपीएल धारक वो निजी स्कूल को नहीं जमा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी नवादा में ये खेल चल रहा है। दलित बच्चे पर नामांकन नहीं करने का आरोप लगाया, उसी ज्ञान गंगा स्कूल में हम आए हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं। सर, ये क्या मामला है 3 बच्चों का? सर, बच्चा 3 मामला ये है कि उनको एडमिशन कराने के लिए कहा गया था, वो आए थे भी एडमिशन कराने के लिए, लेकिन एक चार्ज है मिसलेनियस चार्ज। अच्छा। जो हम 1000 रुपया हर बच्चों से लेते हैं। अच्छा। हर बच्चों से। अच्छा। सालाना 1 साल का। अच्छा। लेकिन वो बहुत पुअर स्थिति में थे, उनको हम कहे कि आप 1000 ना दे करके 600 रुपया भी दे दीजिए और उससे एडमिशन करवा लीजिए सर। अच्छा। तो बोले सर ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरे जो हैं बेटा और बहू जो मजदूरी करते हैं उनका है। अब उनसे हम पूछ लिए हैं, ये हम नहीं दे सकते हैं। आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों का सब कुछ मुफ्त में होता है, सरकार का गाइडलाइन है, चाहे ड्रेस हो या बुक हो या सारा चीज। क्या आपने ये बात उनको बताया कि सब चीज फ्री होगी यहाँ पे? जी नहीं, मैं ये नहीं बताया हूँ। मैं बताऊँ कि ड्रेस आपको बाहर से लेना पड़ेगा, शूज भी है आपको बाहर से लेना पड़ेगा। दाम भी बताए कि सर कितना लगेगा, तो 3 बच्चा बताए, तो 3 बच्चा हमने बताए कि सर इसमें कम से कम 8000 रुपया भर लगेगा। 8000 बार आपको ड्रेस में है ना, जूता में और किताब में लगेगा, बुक में। हाँ सर, ये तो गाइडलाइन नहीं है ना सरकार का कि जो किताब तो स्कूल उपलब्ध करवाएगी? नहीं सर, यहाँ जो किताब जो आती है ना, वो प्राइवेट किताब होती है ना, जिसके कारण हर बच्चे को खरीदना पड़ता है, देना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। वो बाहर से ही खरीदते हैं, उनको भी हम यही कहे थे, किताब मेरे पास रहता नहीं है, आते हैं बेचने के लिए, बेच के चले जाते हैं। अच्छा जी।
तो इनका कहना है कि किताब बाहर से आती है, इसीलिए स्कूल व्यवस्था नहीं करवा पाती। ड्रेस के लिए भी बाहर से चार्ज होगा, जूते के लिए भी बाहर से चार्ज होगा। अब हमें ये बात पता करना है डीओ महोदय से कि क्या ये चीज़ें लागू है या नहीं लागू है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र।